दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है पिता ने बचाया बेटी का घर। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। रोहन गाँव का सीधा साधा और बहुत शर्मीला लड़का था। गाँव से उच्च शिक्षा के लिए शहर गया। उसके बाद वहीं पर उसकी नौकरी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। रोहन के सभी दोस्त अपनी महिला मित्रों के साथ अक्सर हंसी ठिठोली करते दिखाई दे जाते थे, परंतु रोहन लड़कियों और महिलाओं से हमेशा ही 2 गज की दूरी बनाकर रखता था। रोहन का यही शर्मीला स्वभाव प्रीति के मन भा गया। प्रीति रोहन की कलीग थी। वह शहर में पली बड़ी और ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। प्रीति ने अपनी तरफ से पहल करते हुए रोहन को दोस्ती के लिए प्रपोज किया। प्रीति पहले दिन से ही रोहन को मन ही मन चाहती थी। जल्दी ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी का मन बना लिया। प्रीति ने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो प्रीति की मां ने कहा, प्रीति बेटा, हमें तुम्हारी लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं। लड़का देखने में सुंदर और ईमानदार होना चाहिए। तुम आत्मनिर्भर हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। गांव के लड़के बहुत इमोशनल होते हैं। जल्दी ही माँ बाप और भाई बहन के प्यार की बाढ़ में बह जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रोहन शादी के कुछ सालों बाद ही तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गांव में ले जाकर पटक दे, क्योंकि गांव के लोग अपनी जन्मभूमि से काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं और जन्मभूमि का मोह उन्हें अक्सर ही अपनी तरफ खींच लेता है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी परवरिश के अकॉर्डिंग शहरी और हाई क्लास लड़के से शादी करनी चाहिए। तब प्रीति ने अपने पिता की तरफ माँ को मनाने की गुजारिश करते हुए कहा, ओहो कम ऑन पापा, मम्मा को समझाओ ना, मैं ऊब गई हूँ यह हाई क्लास ज़िंदगी जीते जीते। मैं रोहन के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। बहुत ही ईमानदार और समझदार लड़का है। आप लोग एक बार उससे मिल तो लो। इसके बाद प्रीति के मम्मी पापा रोहन से एक होटल में डिनर पर मिले। प्रीति के पापा को रोहन बहुत पसंद आया, परंतु प्रीति की माँ का असमंजस बना रहा। रोहन ने गांव में अपने माँ बाबूजी को एक तार लिखा जिसमें उसने बताया कि वह अपनी पसंद की लड़की से कोर्ट मैरिज कर रहा। कोविड के कारण बहुत अधिक लोगों को शादी में शामिल करने की मनाही, इसीलिए शादी बहुत सिंपल तरीके से की जाएगी। रोहन ने अपने माँ बाबूजी को बताया अभी सभी स्टेटस की सीमाएं कोविड-19 बंद कर दी गई। बाद में जब स्थिति नॉर्मल होगी तब वह प्रीति को स्वयं उनसे मिलवाने गांव में ले आएगा और फिर गांव में आप अपने हिसाब से सभी रीति रिवाज और रस्में पूरी कर लेना। इस तरह से रोहन और प्रीति ने प्रीति के माता पिता और अपने 2-3 कलीग की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर ली। प्रीति और रोहन अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे। दोनों के पास अच्छी नौकरी थी, इसीलिए दोनों ने अपने लिए एक सुंदर सा फ्लैट भी खरीद लिया। प्रीति भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए प्रीति के माता पिता ने भी अपनी बेटी को सुख सुविधाओं की हर चीज़ उपहार स्वरूप दहेज में दी। कोरोना काल तो धीरे धीरे समाप्त हो गया, परंतु प्रीति और रोहन अपनी लाइफ में बिजी हो गए और रोहन प्रीति को गांव में नहीं ले जा पाया। उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे। इसी बीच रोहन 2 बच्चों का पिता भी बन गया था। वह कभी कभार समय निकालकर गांव में अपने बुजुर्ग माता पिता के पास आता जाता रहता और उनकी सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें सुनिश्चित करके वापस शहर लौट जाता। प्रीति और रोहन की लव मैरिज थी, इसीलिए रोहन के माँ बाप अपनी बहू से कटे कटे से रहते थे। इन 7 सालों में रोहन के माँ बाबूजी से प्रीति की सिर्फ 2-4 बार फ़ोन पर ही बातचीत हुई थी। प्रीति भी रोहन के माँ बाबूजी से बात करने में हिचकिचाती थी, क्योंकि वह पर्सनली उनसे कभी नहीं मिली थी।
प्रीति और रोहन दोनों ही नौकरी करते थे, इसीलिए उन्होंने घर में बच्चों की देखभाल के लिए फुल टाइम हाउस हेल्पर रखी हुई थी। प्रीति जब ऑफिस से घर लौटी तो हेल्पर ने उसे एक चिट्ठी दी जो रोहन के नाम थी। चिट्ठी रोहन के गांव से आई थी। रोहन के माता पिता आज के ज़माने में भी तार लिखते हैं। आज भी उन्हें अपने विचार आदान प्रदान करने का यही जरिया अच्छा लगता है। चिट्ठी रोहन के नाम थी, इसीलिए प्रीति ने टेबल पर रख दी और स्वयं फ्रेश होकर बच्चों की देखभाल करने लगी। सारा दिन बच्चे अपनी माँ से दूर रहते थे, इसीलिए ऑफिस से आते ही प्रीति काफ़ी सारा समय अपने दोनों बच्चों के साथ स्पेंड करती थी। रोहन ऑफिस से आया तो हाउस हेल्पर ने उसे चाय बना कर दी और रोहन ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए गांव से आई अपने माँ बाबूजी के तार को पढ़ने लगा, जिसे पढ़कर रोहन बहुत परेशान और दुखी हो गए। पत्र में लिखा था, रोहन बेटा, तुम्हारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। गांव में डॉक्टर को दिखाया परंतु बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। हमने तो सोचा था कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम पढ़ने लिखने के लिए शहर चले गए और वहीं जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बस गए। हमने तुम्हारे लिए पास के गांव में एक सीधी सादी मिलनसार लड़की देख रखी। हम तो चाहते थे कि तुम उससे शादी करके यही गांव में हमारे साथ रहते, परंतु शहर की लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। इस बुढ़ापे में हम लाचार हो गए। हमारा बेटा भी अपना नहीं रहा। जीवन के आखिरी पल अपने पोता पोती और बहू बेटे के साथ गुजारना चाहते, परंतु तुम शहरी लोगों को यह भी मंजूर नहीं। तुम तो मज़े से अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो और यहाँ तुम्हारे माँ बाप गांव में कितने लाचार और परेशान हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव से आए माँ बाबूजी के तार को पढ़कर रोहन मायूस हो गया। प्रीति ने रोहन से पूछा, क्या लिखा है? माँ बाबूजी ने जिसे पढ़कर आप इतने परेशान हो गए। वहाँ पर सब ठीक तो है ना? रोहन ने लंबी आह भरते हुए कहा, सब ठीक ही तो नहीं है। बाबूजी बहुत बीमार है। माँ बाबूजी चाहते हैं कि बुढ़ापे की इस घड़ी में हम सब उनके पास हों। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी आत्मा मुझे कचोट रही। यहाँ शहर में आकर मैं इतना स्वार्थी हो गया कि अपने माँ बाप की भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। प्रीति, बहुत हुआ यह शहरी जीवन। बहुत कमा लिया और जोड़ लिया। मेरा दिल कह रहा है कि हमें यह सब कुछ बेचकर गांव में ही माँ बाबूजी के साथ रहना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। रोहन की इस बात ने प्रीति को झकझोर कर रख दिया। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। वह गहरी दुविधा में पड़ गई। शहर में जमाई गृहस्थी दोनों की अच्छी नौकरी को छोड़कर अचानक से सब कुछ बेचकर गांव में जाकर रहने का फैसला रोहन कैसे ले सकता है? प्रीति ने रोहन से कहा, रोहन, तुम यह क्या कह रहे हो? अचानक से इतना बड़ा फैसला? लोग तो गांव छोड़कर शहर में अच्छे भविष्य की तलाश में आते हैं। शहर में हम दोनों के पास अच्छी नौकरी और अपना घर है, जो हर व्यक्ति का सपना होता है। हम अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। जरा सोच कर देखो, गांव में तुम उन्हें क्या दे पाओगे? तुमने बरसों की कड़ी मेहनत के बाद इतनी अच्छी नौकरी पाई और कुछ ही महीनों में तुम्हारी प्रमोशन भी होने वाली है। लोगों के लिए यह नौकरी एक सपना है। रोहन ने सोफे से उठते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया बस। हम सब यहाँ सब कुछ बेचकर गांव जा रहे हैं। मैं जल्दी ही नौकरी से रिजाइन दे रहा हूँ। तुम भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दो। प्रीति ठगी सी सोफे पर बैठी रह गई। उसका दिमाग घूम गया। रोहन तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। प्रीति ने समय की नजाकत को समझते हुए आज की यही पर यह विराम दे दिया और
अगले दिन सुबह रोहन के साथ चाय पीते हुए फिर से बात को अंजाम पर पहुंचाने की कोशिश की। प्रीति ने कहा, रोहन, क्या यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? सोच लो। शहर की बसी बसाई गृहस्थी यूं छोड़कर जाना बेवकूफ़ी है। हम माँ बाबूजी को यहाँ शहर में भी तो बुला सकते हैं। यहाँ पर बाबूजी का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवा लेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी बजाय माँ बाबूजी हमारे पास रहने आ जाए हमेशा के लिए? रोहन को प्रीति की बात से गुस्सा आ गया और वह बोला, मैं फैसला सुना चुका हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने बाबूजी को इस उम्र में एक और झटका दे दूं? उनसे उनका गांव ही छीन लूं? तुम नहीं जानती, मेरे माँ बाबूजी की जिंदगी गुजर गई गांव में। गांव से उनका आत्मीय जुड़ाव है। वहाँ से शहर आने के लिए वे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मेरी जन्मभूमि मुझे बुला रही, मुझे अपना फर्ज पूरा करना ही होगा। ऊब गया हूँ मैं इस शहरी ज़िंदगी से। इस शहरी ज़िंदगी ने गांव की हवा, दोस्त, नाती, रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझसे छीन ली। गांव में बहुत सुकून है। यह मेरा अंतिम फैसला। इस विषय में अब मैं और कोई बात नहीं होगी। प्रीति बहुत असमंजस में थी। वह क्या करे? प्रीति ने रोहन के ऑफिस जाने के बाद अपने मायके में फ़ोन मिलाया। फ़ोन प्रीति की माँ ने रिसीव किया। प्रीति ने गांव से आए रोहन की माँ बाबूजी के तार और उसके बाद की सभी परिस्थितियों के बारे में अपनी माँ को अवगत कराया। प्रीति की माँ ने कहा, मैं तो जानती थी भविष्य में यही होने वाला है, परंतु तुम्हें ही रोहन की सादगी भा गई थी। अब भुगतो। मैं इस रिश्ते के पहले ही खिलाफ थी। मैं जानती थी कि गांव के लोगों की जिंदगी कुएं के मेंढक जैसी होती है। उससे बाहर की दुनिया को ना तो वह देखते हैं और ना ही उन्हें यह दुनिया रास आती। भाड़ में जाए रोहन। उसे अपने माँ बाप के पास गांव में जाना है तो वह चला जाए, परंतु तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रहना। तुम्हें उसके साथ गांव में परेशान होने की जरूरत नहीं। फ्लैट तुम्हारे नाम है। रोहन को एक बार समझा दो, समझा कर देखो। अगर नहीं मानता तो तलाक ले लो। अब तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में खटास आ गई। रोज़ रोज़ की चिक से अच्छा है कि एक बार ही फैसला हो जाए। रोहन से तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ खुशहाल और आज़ाद जिंदगी बिताओ। तुम आत्मनिर्भर हो, तुम्हें दबने की क्या ज़रूरत? प्रीति ने कहा, माँ, आप यह क्या कह रही? रोहन मुझे और बच्चों से बहुत प्यार करता है, परंतु हमें यह भी तो समझना चाहिए कि उसके माँ बाप भी उसकी जिम्मेदारी। पत्र को पढ़कर उसका इमोशनल होना स्वाभाविक था। मैं आपसे सलाह मांग रही कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने घर को कैसे बचाऊं, और आप हैं कि मेरे घर को हमेशा के लिए तोड़ना चाहती। मम्मी, आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए। पापा घर पर हैं तो उनसे बात कराइए प्लीज़। प्रीति की मम्मी ने फ़ोन अपने पति अवस्थी जी को देते हुए कहा, लो, तुम्हारी लाडली तुमसे अपनी गृहस्थी के बारे में कुछ राय लेना चाहती। मेरी तो कभी उसने सुनी नहीं जो अब सुनेगी। प्रीति के पापा ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, प्रीति बेटा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली। मैं यहीं पर था जब तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में मेरा सुझाव यह है कि तुम पहले यह समझो कि तुम्हारा झगड़ा किसके साथ है। रोहन और तुम्हारे बीच आपसी कोई मनमुटाव नहीं। परिस्थितियां तनावपूर्ण हैं तुम्हारे सास ससुर के कारण, इसीलिए इस बात का हल भी उन्हीं के पास मिलेगा। तुम्हें इस विषय में अपनी मम्मी से बात करने की बजाय अपनी सास से बात करनी चाहिए। तो समझ सकती है कि क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें इन परिस्थितियों में अपनी माँ को नहीं बल्कि अपने सास ससुर को अवगत कराना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा गांव से शहर की ज़िंदगी बेहतर है। गांव में बच्चों का भविष्य नहीं। तुम्हारी बातों से जहाँ तक मुझे समझ में आया है वह यह है कि तुम्हारे सास ससुर अभी तक तुमसे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि तुमने उनके भोले भोले बेटे को अपने जाल में फंसाकर जबरदस्ती शहर में रहने के लिए मजबूर किया है। तुम्हें अपने सास ससुर और अपने बीच की वैचारिक दूरियां मिटानी होगी। झगड़ा न तो माँ बाप
और बेटे के बीच है, और न ही तुम पति पत्नी के बीच। झगड़ा है सास और बहू के बीच। तो बस तुम्हें इसी रिश्ते को मजबूत बनाना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रीति अपने पापा की कही बातें समझ गई। इसके बाद से प्रीति ने रोज शाम को अपने सास ससुर से फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया। वह बच्चों की बातचीत भी उनके दादा दादी से करवाती रहती। वह हर रोज अपने ससुर की तबीयत के बारे में पूछती। उसने गांव के डॉक्टर का फ़ोन नंबर लेकर ससुर जी की बीमारी के बारे में कंसल्ट किया। फिर दिल्ली में अपनी पहचान के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से ससुर जी के लिए बेहतरीन दवाइयाँ लिखवा ली। दवाइयाँ खरीद कर गाँव में कोरियर कर दी। वह समय समय पर सास को भी साफ सफाई और अच्छे भोजन के बारे में जानकारी देती रही। कुछ ही दिनों में सास बहू का रिश्ता सुदृढ़ हो गया। अब रोहन के माता पिता को लगने लगा कि उनकी बहू उनकी बहुत फिक्र करती, इसीलिए शहर से दवाइयाँ भिजवाई। कुछ ही दिनों में प्रीति के ससुर जी पूर्णतः ठीक हो गए, परंतु रोहन अभी भी शहर से गांव में बसने के जुगाड़ में लगा हुआ था। उसने नौकरी से रिजाइन देने की सभी तैयारियां कर ली थी। एक दिन प्रीति ने कहा, रोहन चलो माँ बाबूजी को गांव से यहाँ अपने पास ले आते हैं। मैंने उन्हें मना लिया। रोहन ने घूरते हुए प्रीति को देखा और कहा, तुमने माँ बाबूजी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की? प्रीति ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है कि वह हमारे साथ शहर में रहना चाहते। रोहन अनमने मन से प्रीति और बच्चों के साथ गांव में पहुंचा। उसे प्रीति की बात पर विश्वास नहीं था। घर गया तो माँ बाबूजी बहुत खुश थे। पिताजी भी पूर्णतः ठीक हो चुके थे। माँ ने अपना सामान पहले से ही बांध कर तैयार कर रखा था। माँ बाबूजी रोहन से कहने लगे, बेटा हमसे गलती हो गई, हमारी बहू प्रीति बहुत अच्छी है। देखो तो परियों जैसी गोरी चिट्टी जैसी इसकी सूरत है, भगवान ने इसे वैसे ही सीरत भी दी। तू तो अपने काम में हमें भूल गया। बहू हर रोज फ़ोन पर हमसे हमारी खैरियत पूछती रहती थी। हमारे पोता पोती से हमारी बात भी कराती थी। बहू ने शहर से बहुत बढ़िया दवाइयाँ भेजी, जिनकी वजह से तेरे बाबूजी ठीक हो गए। अब हम तुम्हारे साथ शहर में ही रहेंगे। अपने पोता पोती और बहू के साथ हंसी खुशी बाकी की ज़िंदगी बिताएंगे। चलो हमें जल्दी से शहर ले चलो। हमें देखना है कि हमारे बहू बेटे ने शहर में कितना बड़ा बंगला खरीद रखा है। अब तो मैं बंगले की मालकिन बनूंगी। यह कहकर रोहन की माँ ठाके लगाकर हंस दी। रोहन ने मौका पाकर प्रीति का धन्यवाद किया। प्रीति ने अपने पापा की सलाह मानकर समझदारी से काम लिया, अपनी गृहस्थी भी बचा ली और रोहन का फर्ज भी पूरा हो। तो दोस्तों, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर मुश्किल का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। अपने शुभचिंतक से सलाह लेकर उचित निर्णय लेना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।